नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी नई वीडियो में मध्य प्रदेश की नई सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की कुछ सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा किया था और उसके बारे में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश की बेसिक जानकारी क्या है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद जो हमारी अगली क्लास है वो मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित क्लास है। तो इसके बारे में हम मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित जो तथ्य हैं उसके बारे में देखेंगे कि मध्य प्रदेश जब बना था तो क्या प्रोसेस रही, किस आयोग की सिफारिश के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो इसके बारे में हम जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की जानकारी, सामान्य जानकारी की चर्चा कर ली है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो उसको जरूर देख लें, क्योंकि वो बेसिक है और उसकी जानकारी के बिना आगे के जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करना, आगे की चीज़ों को समझना बहुत ही आसान रहेगा। तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर जाके देख लें। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के गठन की। तो जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उसके लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग समिति बनाई गई थी 1953 में। 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग समिति का निर्माण किया गया था। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे, वो फजल अली जो हुए इसके आयोग के अध्यक्ष थे। और इसमें दो अन्य सदस्य भी थे, हृदयनाथ कुंजरू और के उमा पन्नीकर। ये जो दो लोग थे ये इसके सदस्य थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली जी इसके अध्यक्ष थे। जब ये आयोग बना तो इस आयोग ने, इसके अध्यक्ष और फजल अली और हृदयनाथ कुंजरू थे, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो दी 1953 में, ये आयोग बना था। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 यानी 2 सालों में इसने सर्वे किया और देखा कि किस आधार पर राज्यों का निर्माण करना चाहिए, राज्यों का गठन करना चाहिए। तो 1955 में इन्होंने अपनी आयोग प्रस्तुत की और इसी की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य बनकर अस्तित्व में आया। इससे पहले मध्य प्रदेश, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, कि कोई राज्य नहीं था। आजादी के पहले इसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहा जाता था। और भी हमने मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में चर्चा करी थी कि जैसे मध्य प्रदेश का जो भू स्तर है वो गोंडवाना लैंड समूह का है। मध्य प्रदेश की जलवायु जो है वो मानसूनी जलवायु है, समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसके बारे में हमने देखा था। मध्य प्रदेश के जो राज्य बना जब ये, तो कौन पहले राज्यपाल बने थे, तो पट्टाभी सीतारमैया जी इसके पहले राज्यपाल बने थे। और मध्य प्रदेश के प्रथम जो मुख्यमंत्री बने थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल जी बने थे। ये सारी जानकारी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। अब हम देखते हैं कि जो इनकी अनुशंसा पर जो गठन, ये आयोग की अनुशंसा पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उन्होंने 1955 में, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बनकर अस्तित्व में आया, मध्य प्रदेश बना। अब आयोग की अनुशंसा की तो आयोग ने कुछ गठन करने से पहले कुछ मध्य प्रदेश में परिवर्तन किए। तो मध्य प्रदेश में जो इन्होंने गठन से पहले जो परिवर्तन किए थे वो कुछ, जब मध्य प्रदेश बना उससे पहले मध्य प्रदेश के 3 हिस्से हुआ करते थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो जो पार्ट ए, जो ये पार्ट ए वाला हिस्सा था, पार्ट ए वाले हिस्से से 8 जिले थे, ये महाराष्ट्र को दे दिए गए थे। ये महाराष्ट्र को देने का सिर्फ इतना कारण था कि जो मध्य प्रदेश बनेगा, मध्य प्रदेश में केवल हिंदी भाषाई लोग रहे, हिंदी भाषा वाले लोग अधिक थे, इसलिए हिंदी भाषाई लोगों के लिए राज्य निर्माण करने की एक मंशा रही होगी। तो ये जो 8 जिले थे ये मराठी भाषाई राज्य थे जो मध्य प्रदेश में थे, जिले नहीं थे उस समय पे, ये रियासतें हुआ करती थी। जो ये 8 अभी वर्तमान में ये जिले हैं और तब ये उस समय पे रियासतें हुआ करती थी। तो ये 8 जिले जो थे ये महाराष्ट्र को दे दिए गए थे और बाकी की जो बची थी ये 15 रियासतें बची थी जो मध्य प्रदेश में शामिल कर ली गई थी। 8 जिलों के बारे में हम देखते हैं कि ये 8 जिले कौन कौन से थे। तो ये 8 जिले थे बुल्ढाना, वर्धा, भंडारा, अमरावती, अकोला, चांदा, बवतमाल और नागपुर। ये 8 जो जिले थे इनको महाराष्ट्र को दे दिया गया था, क्योंकि इन 8 जिलों में मराठी भाषाई लोगों की संख्या अधिक थी और ये मराठी भाषाई रियासतें थी, इसलिए ये महाराष्ट्र को दे दिए गए थे। इसके बाद कुछ परिवर्तन किए गए पार्ट बी में। पार्ट बी में जो परिवर्तन किए गए वो मंदसौर जिला था। मंदसौर जिले की एक तहसील हुआ करती थी भानपुरा। ये भानपुरा जो तहसील थी इसमें राजस्थानी लोग अधिक थे, यहाँ पर राजस्थानी बोलचाल था, राजस्थानी पहनावा था, इसलिए ये जो भानपुरा तहसील थी ये राजस्थान को दे दिया गया था। और इसके यदि हमने देखा कि जैसे मध्य प्रदेश में कोई अलग भाषाई लोग थे, या महाराष्ट्रियन थे, या मराठी भाषाई थे, या राजस्थानी थे, तो वो जो हिस्सा था वो हमने उन राज्यों को दे दिया गया था। जैसे राजस्थान में को दे दिया गया था भानपुरा तहसील,
और ये 8 जिले महाराष्ट्र को देगी। इसी तरह एक तहसील हुआ करती थी कोटा की, सुनेरटप्पा तहसील। सुनेरटप्पा तहसील जो थी वो कोटा में थी, राजस्थान में थी। तो इस यहां पर हिंदी भाषाई लोगों की संख्या अधिक थी। जो ये हिंदी भाषाई थे तो ये जो तहसील थी ये विदिशा जिले में शामिल कर ली गई थी। सुनेरटप्पा तहसील को विदिशा में शामिल कर लिया था, भानपुरा तहसील को राजस्थान को दे दिया गया था। तो इस तरीके से सुनेरटप्पा तहसील को विदिशा मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद जो अगला पार्ट था वो था पार्ट सी। पार्ट सी में था भोपाल। तो भोपाल जो था वो ज्यों कहते हो भोपाल को मध्य प्रदेश में ही शामिल किया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश के सेंटर में भोपाल था। इसको कहीं दे भी नहीं सकते थे क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सेंटर था। जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर लाइन पर जो जिले या तहसीलें थी तो उनको देना आसान रहता है। इसके बाद जब ये भोपाल को मिला लिया गया, ये सुनेरटप्पा को विदिशा में मिला लिया गया, भानपुरा को राजस्थान में दे दिया गया। इसके बाद जो थे पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी की क्रमशः 15, यानी पार्ट ए की 15 रियासतें, पार्ट बी की 25 रियासतें और पार्ट सी की 38, यानी कुल मिलाकर 78 रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। जब गठन हुआ तो मध्य प्रदेश की फिर राजधानी की बात आई, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। एक बात और है, ये आपने बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो ये जानते हो कि जब भोपाल राजधानी बनी थी तो ये कोई भी स्वतंत्र जिला नहीं था, जबकि ये स्वतंत्र जिला ना होकर सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। भोपाल जो था ये सीहोर जिले की तहसील था, ये कोई स्वतंत्र जिला नहीं था। इसलिए भोपाल बाद में आगे चलकर ये जिला बना। इससे पहले ये सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था। जब मध्य प्रदेश बना तो इसमें कुल 8 संभाग और 43 जिले बने थे। 8 संभाग थे और 43 जिले थे। और इसका जो कुल क्षेत्रफल था वो 4,43,446 वर्ग किलोमीटर, यानी ये सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था उस समय जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो ये भारत का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल के हिसाब से, क्योंकि इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक था। अब वर्तमान में राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा राज्य हो गया है और मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा आ गया है, क्योंकि हम बताएंगे कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का भी विभाजन हुआ था और छत्तीसगढ़ नया राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो ये जो कुल क्षेत्रफल था मध्य प्रदेश का उस समय पर 446 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल था। ये आप याद रखें क्योंकि ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था। तो ये जो क्षेत्रफल था ये मध्य प्रदेश का उस समय का क्षेत्रफल था और इतना क्षेत्रफल था तो ये सबसे बड़ा राज्य भी हुआ करता था उस समय पे। तो ये हमने कुछ जानकारी देखी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके बाद कितने राज्य, क्योंकि वर्तमान में 52 जिले हैं, वर्तमान में 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं। तो हम देखेंगे कि ये कैसे जिले बने, कैसे मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, तो इससे संबंधित हम बात करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से नए जिले बनकर सामने आए मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात। तो सबसे पहले जो जिले बने हैं, सबसे पहले 26 नवंबर 1972 में 2 नए जिले बने। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि भोपाल जब राजधानी बनी तो उस समय भोपाल कोई जिला नहीं हुआ करता था। उस समय पर वह सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। तो 26 नवंबर 1972 में भोपाल और राजनांदगांव ये जो 2 जिले बनकर ये सामने आए, क्योंकि जब जिला पुनर्गठन हुआ तो 2 जिलों का प्रस्ताव रखा गया। तो इसमें 2 जिले बनाए गए, भोपाल और राजनांदगांव। इससे पहले मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले थे। 43 से बढ़कर 2 जिले जब बने तो 45 जिले हो गए थे मध्य प्रदेश में। कौन कौन से? भोपाल और राजनांदगांव 2 जिले बन गए थे। इसके बाद यदि हम बात करेंगे 1982 में, तो 1982 में एक जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। 1982 में एक जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे वो BR दवे थे। इनकी अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग समिति का गठन किया गया था और इन्होंने अपनी अनुशंसा में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी 1998 में कि 10 नए जिले बनाए जाने चाहिए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 10 नए जिलों का गठन होना चाहिए। तो उस समय पे जो सरकार हुआ करती थी वो दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी। तो इन्होंने दिग्विजय सरकार ने निर्णय लिया कि 10 नए जिले बनाए जाएंगे। लेकिन ये जब 10 नए जिलों का निर्णय लिया गया तो कुछ क्षेत्रीय विवाद हो गया और ये 10 नए जिले बनना कैंसिल हो गए। और फिर 1998 में दिग्विजय सरकार ने ही एक सिंहदेव कमेटी का गठन किया था। सिंहदेव कमेटी का गठन करने का उद्देश्य ये था कि सिंहदेव कमेटी
इस बात का सर्वे करेगी कि ये क्षेत्रीय विवाद जो है वो किस कारणों से हो और इसका सॉल्यूशन या उपाय इसका क्या निकलेगा। तो सिंहदेव कमेटी जो बनी थी, इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इन्होंने बताया कि 6 और नए जिले बनाए जाने चाहिए, इससे क्षेत्रीय विवाद निपट जाएगा। तो जब 10 ये नए जिले और 6 नए जिले सिंहदेव कमेटी की अध्यक्षता में ये बनाए जाने का निर्णय लिया गया, तो कुल टोटल 16 जिले हो गए थे। 1998 में कुल 16 जिलों को बनाने का निर्णय लिया गया। तो फिर उसके जब 16 जिले बनाए गए तो मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 61 जिले हो गए थे। 45 से बढ़कर 61 जिले हो गए थे और 16 जिले नए बनाए गए। इसके बाद जब जो ये 10 नए जिले बने थे, इनमें से वर्तमान में 10 जिलों में से वर्तमान में मध्य प्रदेश में सिर्फ 4 ही जिले हैं। बाकी के जो जिले हैं वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ को दे दिए गए थे। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तब। तो वर्तमान में जो 10 जिलों में से 4 जिले हैं वो है बड़वानी, कटनी, श्योपुर, डिंडोरी। तो ये जो डिंडोरी है ये बालाघाट संभाग के अंतर्गत आता है, श्योपुर है ये चंबल संभाग के अंतर्गत आता है, कटनी जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है, बड़वानी है वो इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। तो ये 10 जिले जो हैं ये ही मध्य प्रदेश को 10 जिले दिए गए थे और 6 जिले जो थे वो छत्तीसगढ़ में चले गए थे। और जो ये सिंहदेव कमेटी की अध्यक्षता में ये जो 6 जिले बने थे, इन 6 जिलों में से केवल 3 जिले ही मध्य प्रदेश में रह गए थे, हरदा, उमरिया, नीमच। नीमच जो है उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, उमरिया जो है वो शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है और हरदा होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत है। तो ये तीन जिले ही केवल शेष रह गए थे 6 जिलों में से। इसके बाद 1 नवंबर 2000 में 26वां राज्य बन के सामने आया छत्तीसगढ़। 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ को 16 जिले दे दिए गए थे और बाकी के जो जिले बचे थे वो 45 जिले और 9 संभाग ही मध्य प्रदेश में शेष रह गए थे और छत्तीसगढ़ नया राज्य बना जो कि 26वां राज्य था। छत्तीसगढ़ बनने से मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल बचा था वो केवल 308,252 वर्ग किलोमीटर बचा था। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर बचा था। इससे पहले मध्य प्रदेश जो था वो भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था और छत्तीसगढ़ बन जाने से मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया था। पहला जो राज्य हो गया था वो हो गया था राजस्थान पहला सबसे बड़ा राज्य हो गया था क्षेत्रफल के हिसाब से, और जो ये मध्य प्रदेश था ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया था। जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था मध्य प्रदेश से, तब मध्य प्रदेश के सीएम हुआ करते थे दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हुआ करते थे वो थे भाई महावीर। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे वो भाई महावीर थे और मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हुआ करते थे। और छत्तीसगढ़ जब बना तो छत्तीसगढ़ के जो पहले गवर्नर बने या पहले राज्यपाल बने वो थे दिनेश नंदन सहाय जी और सीएम बने थे अजीत जोगी। तो दिग्विजय सरकार के समय छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से और भाई महावीर उस समय पर राज्यपाल हुआ करते थे। और जो छत्तीसगढ़ नया राज्य बना तो उसके जो पहले गवर्नर बने थे वो दिनेश नंदन सहाय जी बने थे और जो मुख्यमंत्री बने थे वो अजीत जोगी जी बने थे। इसके बाद जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मध्य प्रदेश में सिर्फ 45 जिले और 9 संभाग ही बचे थे। इसके बाद 15 अगस्त 2003 में एक समिति बनाई गई, बोस समिति की अध्यक्षता में 3 नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया। कब? 15 अगस्त 2003 में, यानी छत्तीसगढ़ बनने के बाद मध्य प्रदेश का विभाजन होने के बाद 3 नए जिले बनाने की अनुशंसा प्रस्तुत की बोस समिति ने। कौन कौन से जिले? गुना से कटकर अशोकनगर, शहडोल से कटकर अनूपपुर और खंडवा से काटकर बुरहानपुर। ये 3 जिले बनाने का निर्णय लिया गया था। गुना से अशोकनगर, गुना जिले से काटकर अशोकनगर बनाया था, शहडोल से काटकर अनूपपुर जिला बनाया था और बुरहानपुर जो था ये खंडवा से अलग किया गया था बुरहानपुर। तो ये 3 जिले बनकर सामने आए। इसके बाद जो नए जिले बने 7 मई 2008 में ये 2 नए जिले बने, अलीराजपुर और सिंगरौली। जब ये 3 जिले बने तो जिलों की संख्या हो गई थी टोटल 48। पहले छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो 45 जिले बचे थे, इसके बाद जिलों की संख्या हो गई थी 48 और 9 संभाग थे। इसके बाद 15 अगस्त 2003 में ये जो 3 जिले बना दिए तो 48 हो गई थी। 7 मई 2008 में 2 जिले बने थे। 15 अगस्त 2003 में 3 जिले, 7 मई 2008 में 2 जिले। अलीराजपुर जो कि झाबुआ से अलग हुआ था, झाबुआ जिले से अलग किया गया था अलीराजपुर। और सिंगरौली जो था ये सीधी जिले से अलग किया गया था। सीधी जिले से अलग कर सिंगरौली जिला बना और झाबुआ जिले से अलग होकर अलीराजपुर जिले बना।
और जो जिलों की संख्या थी वो 50 हो गई थी, बढ़ के 50 जिले हो गए थे और 9 संभाग थे, और संभाग भी एक बढ़ गया था, शहडोल संभाग बना दिया गया था, तो 10 संभाग हो गए थे जब ये 50 जिले थे। इसके बाद 2013 में आगर मालवा जिला बनाया गया, शाहजहांपुर से काटकर, शाहजहांपुर से अलग करके आगर मालवा नया जिला बनाया गया 2013 में। और इसके बाद ये 2013 में आगर मालवा था, ये सबसे नवीनतम जिला था। इसके बाद 1 अक्टूबर 2018 में नया जिला बना निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से काटकर बनाया गया था। तो अब ये नवीनतम जिला हो गया। पिछली वीडियो में हमने निवाड़ी जिले के बारे में विस्तार से बात की थी, आपने ना देखा हो तो वो देख लें, क्योंकि ये नवीनतम जिला है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है। तो आगर मालवा जो था वो शाहजहांपुर से काटकर अलग हुआ था 2013 में, और 2018 में निवाड़ी जिला बना। तो जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, जो जिलों का गठन किया गया वो 2003 में, 2008 में, इसके बाद 2013 में और 2018 में, ये 4 बार जिलों का गठन हुआ। 2003 में 3 जिले, 2008 में 2 जिले, 2013 में 1 जिला और 2018 में निवाड़ी जिला एक। तो ये इस तरीके से जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 है, और संभाग जो है वो 10 संभाग हैं। तो मध्य प्रदेश में जो संभाग हो गए वो 10 संभाग हैं, और वर्तमान में जिले जो है वो 52 जिले हो गए हैं। तो इस तरीके से हमने सारे जिलों के बारे में विस्तार से चर्चा करी है कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ था वर्तमान परिस्थिति में। 26 नवंबर 1972 में 2 जिले बने, भोपाल, राजनांदगांव। इससे बढ़कर जिलों की संख्या 45 हो गई। फिर BR दवे की अध्यक्षता में जो जिला पुनर्गठन बना था, उनने 10 जिले बनवाए, सिंहदेव ने 6 जिले बनवाए, तो मिलकर टोटल हो गए 16 जिले। तो 61 जिलों की संख्या हो गई थी 1998 में। उसके बाद 10 जिलों में से 4 जिले मध्य प्रदेश में है, बड़वानी, कटनी, श्योपुर, डिंडोरी। बाकी के 6 जिले जो थे वो छत्तीसगढ़ को दे दिए गए थे। 6 जिले जो बने थे सिंहदेव कमेटी की अध्यक्षता में, तो उसमें से 3 जिले जो थे वो मध्य प्रदेश में, हरदा, उमरिया, नीमच। उसके बाद 1 नवंबर 2000 में 26वां नया राज्य बना था छत्तीसगढ़। इसमें मध्य प्रदेश में से 16 जिले उस छत्तीसगढ़ को दे दिए गए थे, और 45 जिले और 9 संभाग मध्य प्रदेश में शेष रह गए थे। क्षेत्रफल 308,252 वर्ग किलोमीटर वर्तमान में मध्य प्रदेश का है। जब जो छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था उस समय पर दिग्विजय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और भाई महावीर जी जो थे वो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। छत्तीसगढ़ जब बना तो छत्तीसगढ़ के पहले जो राज्यपाल बने थे वो दिनेश नंदन सहाय जी बने थे, CM अजीत जोगी जी बने थे। 15 अगस्त 2003 में बोस समिति की अध्यक्षता में 3 जिले बने, गुना से काटकर अशोकनगर, शहडोल से काटकर अनूपपुर, खंडवा से काटकर बुरहानपुर। 7 मई 2008 में झाबुआ से काटकर अलीराजपुर, सीधे से काटकर सिंगरौली नया जिला बनाया गया, तो जिलों की संख्या बढ़कर 50 हो गई थी। 2013 में शाहजहांपुर से काटकर आगर मालवा जिला बनाया गया, और 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से काटकर निवाड़ी जिला बनाया गया था। तो वर्तमान में जिलों की संख्या 52 और संभाग 10 हो गए थे। इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की चर्चा कर ली है। मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित जो भी तथ्य थे इनके बारे में हमने जान लिया है। इसके बाद अगली जो क्लास रखेंगे वो मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन की क्लास रखेंगे। मध्य प्रदेश के भौगोलिक आधार पर मध्य प्रदेश का विभाजन करेंगे। तो इस वीडियो को आप एक बार और रिवाइज करके देख लें, और ये इनके नोट्स 1 लाइन फैक्ट में इसके नोट्स बना लें, जिससे आपको ये याद हो जाएगा। थैंक यू।